गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। जैसा कि हमने क्षितिज का हमारा पाठ एक शुरू किया था सूरदास के पद, ठीक है, उसमें मैंने आपको पहला और दूसरा पद जो है वो बताया था। आज जो है हम तीसरा और चौथा पद है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तीसरा पद जो है इसमें सूरदास जी ने बताया है कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को एक निष्ठ प्रेम करती हैं, मतलब कि उन्होंने मन से, तन से, कर्म से श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है और वो इसको योग को एक कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। और जो चौथा हमारा पद है उसमें सूरदास जी ने बताया है कि गोपियां ये मानती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, मतलब जब से वो राजा बने हैं उन्होंने राजनीति सीख ली है। और ये सारी बातें जो है वो उदाहरण देकर जो गोपियां हैं वो स्पष्ट करती हैं, उन पर व्यंग्य भी करती हैं वो, और वो सारे जो है अब मैं आपको विस्तार से इसमें बताऊंगी। और अंत में पाठ से चारों पदों से संबंधित जो मुख्य साहित्यिक विशेषताएं हैं वो भी मैं पाठ के अंत में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इससे पहले दो पदों में हमने पढ़ा कि किस तरह से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा जाता है उद्धव के द्वारा, लेकिन गोपियां जो हैं वो उसे नकार देती हैं और वो निर्गुण भक्ति को महत्व नहीं देती और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि श्री कृष्ण उनके लिए निर्गुण ज्ञान का संदेश भेजेंगे। फिर भी वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए आगे कहती हैं, आगे गोपियां बोल रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि यानी कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी यानी एक पक्षी है जो कि अपने पंजों में लकड़ी या किसी तिनके को हमेशा पकड़े रहता है जब वो आसमान में उड़ता है। तो इसीलिए गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे हरि तो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। मन से, क्रम से, कर्म से, वचन से नंद नंदन उर, कि हमने मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपने उर हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने यह दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। मतलब हमारा मन, कर्म और वचन सब पर श्री कृष्ण का ही अधिकार है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्ने में भी, दिन में भी और रात में भी, कान है जकरी, कि हम चाहे जाग रहे हैं या सो रही हैं, चाहे सपने में है, दिन है या रात है, हम हर समय कान है जपती रहती है, मतलब हम श्री कृष्ण का नाम पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब आगे गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि सुनत जोग मतलब ये योग का संदेश सुनकर लागत है ऐसो, हमें ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कि हमने करुई कड़वी ककड़ी खा ली हो, मतलब कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता उसी प्रकार से योग के संदेश को भी हमारे द्वारा अपनाया नहीं जा सकता। सूतो व्याधि हमको ले आए, कि व्याधि यानी बीमारी, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम ये बीमारी हमको ले आए, कि हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, हमने तो कभी इसके बारे में ना देखा है और ना ही किसी से सुना है। मतलब कि ये जो योग का संदेश है हमें एक तरह से किसके समान लगता है, किसी बीमारी के समान लगता है जो कि तुम हमारे लिए लेकर आए हो। बीमारी क्यों कहा है, क्योंकि ये योग का संदेश जो है वो गोपियों को पीड़ा यानी कि तकलीफ पहुंचा रहा है। क्यों, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो उन्हीं को अपनाना चाहती हैं, उन्हीं के पास जाना चाहती हैं। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, अब आगे वो क्या कह रही हैं, सूरदास जी कह रहे हैं तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है वो चक्री के समान घूमता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जिनका मन
स्थिर नहीं है, उन्हें योग के संदेश की जरूरत है अपना ध्यान लगाने के लिए। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रमा हुआ है। हमारा प्रेम जो है वो एक निष्ठ प्रेम है, मतलब एक के प्रति ही हमारा प्रेम है। और वो एक कौन है? श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण भगवान। तो वो कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से स्थिर है। हमें योग के संदेश की आवश्यकता नहीं है। योग ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिनका मन जो है वो चक्री के समान चक्कर काटता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं है। तो समझ में आया आपको इसमें वो क्या बताना चाहती हैं? गोपियां ये कहना चाहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। हमने उन्हें मन से, कर्म से और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है और उनकी जगह जो है कोई भी नहीं ले सकता। तुम्हारा योग का संदेश भी नहीं, और योग का संदेश जो है वो तो नीरस है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रस नहीं है, और इसीलिए गोपियां जो है वो उसे पूरी तरह से नकार देती हैं। ठीक है, अब इसमें अलंकार देखिए। सबसे पहले हारिल की लकड़ी, यानी हारिल रूपी लकड़ी, इसमें रूपक अलंकार है के अनुसार वर्ण की आवृत्ति है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। नंद, नंदन, वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार है। कान है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी, इसमें उपमा अलंकार है। तो आपने देखा जागत, सोवत, इसमें भी क्या है? त, वर्ण की आवृत्ति, स, वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। तो साथ के साथ मैं आपको यह भी बता रही हूं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो भाषा सौंदर्य से संबंधित भी जो बातें हैं वो भी आपको साथ के साथ इसमें पता चल रही है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम जो है वो अपना अगला शुरू करते हैं। फोर्थ है बेटा, अब आगे पद लास्ट है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का। इसमें कवि ने, यानी कि सूरदास जी ने वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। वक्रोक्ति यानी वक्र उक्ति, कड़वा कथन, जैसे वक्र कठोर, कड़वा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है। तो राजनीति से अर्थ यहाँ किसे व्यंग्य रूप में ये बात कही गई है कि जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जो नेता होते हैं वो वादा कर कर भूल जाते हैं, इसी तरह से अब गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण पर भी आरोप लगा रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी उद्धव, भवरा, मधुकर, उद्धव को क्या माना है उन्होंने? भवरा माना है। वो कहती हैं अपनी सखियों से कि क्या मधुकर ने यानी भवरे ने जो बात कही है वो तुम्हें समझ आई है? समाचार सब पाए, क्या तुमने सारे समाचार पा लिए हैं? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर हैं, मतलब श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि एक तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने राजनीति के गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, मतलब अब तो उन्हें राजनीति की भी पूरी समझ हो गई है मथुरा जाने के बाद। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम तो मानते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बड़ी है। योग संदेश पढ़ाए, जो कि वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि स्त्रियों के लिए वो प्रेम की बजाय योग का संदेश भेज रहे हैं। इससे हमें उनकी बड़ी बुद्धि के बारे में पता लग रहा है। अब अपने मन फेर पाइए, वो कहती हैं कि अब हमें उद्धव भले लोग आगे के, वो कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के जो लोग थे वो ही भले थे, पर हित डोलत धाय, मतलब परहित, दूसरे के हित के लिए, भले के लिए, कि दूसरे लोगों के भले के लिए घूमते फिरते रहते थे। मतलब पहले के जमाने के बारे में गोपियां कह रही हैं कि पहले का जमाना ज्यादा अच्छा था, लोग उसमें दूसरों के बारे में सोचते थे, उनके भले के बारे में सोचते थे, उनके लिए काम करते थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो सिर्फ अपना मन फिर से पाना चाहती हैं। चलत जू होते चुराए, जो जाते समय वो चुरा कर ले गए थे।
किसे कह रही हैं गोपियां? ये उद्धव से कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से अपना मन जो है वो वापस पाना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आप उन्हें? वो क्यों अनीतिपूर्ण अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं जे और अनीति छुड़ाए, मतलब औरों को तो अन्याय या गलत काम करने के लिए वो हमेशा रोकते हैं, लेकिन अब जो है मथुरा जाने के बाद उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अब वो राजा बन गए हैं, तो स्वयं जो है वो अन्यायपूर्ण या अनीतिपूर्ण कार्य करने लगे हैं। राजधर्म तो यह सूरदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यह है जो प्रजा न जाही सताए, कि राजा का काम क्या है कि उसकी प्रजा को कोई सताए नहीं। इस चीज का ध्यान जो है वो राजा को रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो राजा स्वयं ही राजनीति कर रहे हैं, वो स्त्रियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि स्त्रियों के लिए प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि योग का संदेश। और इसीलिए वो बार बार जो है श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि जो स्वयं दूसरों को हमेशा नीति पर चलने के लिए न्यायपूर्ण शासन करने का संदेश देते थे, आज वो खुद स्वयं जो है वो उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो है कवि ने वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। राजनीति पढ़ी आए, समाचार सब पाए, जोग संदेश पठाए, मतलब योग का संदेश पढ़ा रहे हैं, परहित डोलत धाय, इन सब में वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कहीं कहीं इसमें आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी आपको मिलेगा। हरि है, बड़ी बुद्धि इसमें, ठीक है, जो प्रजा इसमें जाही, इनमें क्या है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको ये चारों पद जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनसे संबंधित कुछ सामान्य विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए।